अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। 25 फरवरी मेहर बाबा का जन्मदिन। बहुत सारे हम सब बाबा प्रेमी आज जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रार्थनाएं, भजन कीर्तन के प्रोग्राम्स भी हो रहे होंगे कई जगहों पे। और मैंने अपने गांव में जो परंपरा देखी कि पिताजी अम्मा कुछ लोगों को भोजन कराते हैं बाबा के जन्मदिन के दिन, तो एक बहुत ही पावन शुभ अवसर है हम सब के लिए। एक फीलिंग है, एक इंस्पिरेशन है, शायद परमात्मा की दी हुई प्रेरणा है, वही व्यक्त करने की कोशिश है आज बाबा के जन्मदिन के दिन कि जो आरती है उसमें एक लाइन है कि जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। यानी कि जो भी हमारी जीवन की हर सांस, यानी हर लम्हा, हर क्षण हम जी रहे हैं, वो उनकी आज्ञाकारिता के अनुसार अगर हम जीते रहे तो उनके साथ कनेक्शन बना रहेगा। और वो कनेक्शन जब तक बना रहेगा तो सच्चिदानंद का अनुभव होता रहेगा। जैसे ही वो कनेक्शन ब्रेक हुआ तो सत्य का उल्टा असत्य का अनुभव, चैतन्यता का उल्टा अचैतन्यता, शिथिलता, स्ट्रेस एंड आनंद का उल्टा जो अपोजिट है वो स्ट्रेस, चिंताएं, तनाव। तो जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। तो जीवन की हर सांस में, यानी कि जीवन का हर पल, जैसे आज 24 घंटे हैं ना, तो 24 घंटे में वो उतने ही घंटे सच्चे हैं, सार्थक हैं, हाई क्वालिटी हैं, जितने घंटे, जितने मिनट परमात्मा की आज्ञाकारिता के अनुसार जिए। परमात्मा की आज्ञाकारिता के अनुसार, अर्थात अपने लिए सच्चिदानंदमय जीवन का निर्माण करने में जो लगाए गए समय, वही है। और परमात्मा बहुत करुणा से हम सबको मतलब परमात्मा ही तो है जिससे हमें अपनेपन का एहसास होता है। मैं तो परमात्मा की तरफ इसीलिए आगे श्रद्धापूर्ण, विश्वासपूर्ण हूँ क्योंकि मुझे परमात्मा से अपनेपन का एहसास होता है। लेकिन जिस परमात्मा ने हम सबको जोड़ा है तो हम सबको एक दूसरे से अपनेपन का एहसास हो, तो शायद वो जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी का भाव है। लेकिन वो एहसास ब्रेक होता है, इसलिए लोग डिस्टेंसेस हो जाती हैं बहुत सारे लोगों से, है ना। एक काफिला शुरू होता है और धीरे 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 वो घटता जाता है, घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अपनेपन का एहसास घटता जाता है वो रिलेशनशिप की क्वालिटी कम होती जाती है और इवेंचुअली कुछ ही सच्चे आज्ञाकारी लोग होते हैं जिनके साथ कनेक्शन मेंटेन रहता है। तो अपनेपन का एहसास कैसे मेंटेन रहे, वो भी एक आज्ञाकारिता का रूप है, क्योंकि मेहर बाबा ने कहा कि वो सबके हृदय में है ना। तो जो सबके हृदय में है, यानी कि सबके साथ हम उस तरीके से बात करें जिससे अपनेपन का एहसास हो और जिससे बात कर रहे हैं उसके भीतर मेहर बाबा खुश हों। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने घर के बाहर तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ बिना नाम लिए हुए, लेकिन
एक प्रेरणा भी है कि जो अन्याय का विरोध करके न्याय की स्थापना के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो भी परमात्मा की आज्ञाकारिता का ही रूप है, क्योंकि परमात्मा न्याय की स्थापना के लिए आता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, जो भी ऐसा सुना है मैंने, तब तक परमात्मा आता है। तो अगर हमें कहीं भी ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान के भीतर के परमात्मा को दुख हो रहा है तो आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरा तो प्रण है कि मैं आवाज़ नाम लेकर के सोशल मीडिया में भी पहुंचाऊंगा, जहाँ जहाँ मैंने देखा है ऐसा इनजस्टिस होते हुए। अभी खैर इस वीडियो में तो सिर्फ एक भावना है, प्रेरणा आई तो एक कहा कि जो मेहर बाबा की प्रायश्चित प्रार्थना में है कि हर एक ऐसे शब्द के लिए पश्चाताप करते हैं जिसका बोलना उचित न था। और जब मैं देखता हूँ कि जिन्हें बाबा प्रेमी मानता हूँ, जिनसे मुझे बाबा प्रेम की प्रेरणा मिलनी चाहिए, उन्हीं के शब्द उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा कर्कश होते हैं या उनकी भावनाओं का मान साइड में करके होते हैं, जो उनके लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं। तो मुझे लगता है ग्रांटेड ले रहे हैं, बाबा का अनादर है ये, मुझे ऐसा लगता है। वो डेली प्रायश्चित प्रार्थना मैंने देखा, सुना कि और बहुत लोगों को करते देखा कि हर एक ऐसे कार्य के लिए जिसका करना उचित न था उसके लिए प्रायश्चित प्रार्थना है। जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जिनकी जिम्मेदारी है न्याय करना, जब वही लोग अपनी सुविधा के लिए उन्हीं लोगों के अधिकारों के साथ अन्याय करते हैं जिनके प्रति उनकी न्याय करने की जिम्मेदारी बनती है, तो मुझे लगता है बाबा का अनादर हो रहा है। और मैं आवाज़ उठाने में आगे बढ़ रहा हूँ इस दिशा में। क्योंकि अन्याय का विरोध करना न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है, और न्याय की स्थापना करना परमात्मा की आज्ञाकारिता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों से जीवन में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूँ। और वो कृतज्ञता का भाव जिन सबसे परमात्मा की कृपा आई, ब्लेसिंग आई, आशीर्वाद आए, जीवन को संवारने में सहायता आई, सबके लिए धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, सबके प्रति कृतज्ञता, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा।